में हम लोग लास्ट कहां तक पहुंचे थे? 8th, तो नाउ इट इज 9th। प्रेशर हो चुका था शायद से, है ना? प्रेशर हो चुका था, टेम्परेचर हो चुका था, ये सभी कैसी प्रॉपर्टीज थी? इंटेंसिव। कितने कॉन्सेंट्रेशन पैरामीटर्स हैं? मोलारिटी है, मोलालिटी है ना? ये सभी कैसी प्रॉपर्टीज थी? इंटेंसिव, राइट। चलो उसके बाद आप सॉल्यूशन और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वाले चैप्टर में पढ़ते हो दो यूनिट टर्म टीबी एंड टीबी क्या होता है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। टीबी इज एलिवेशन इन, बोलो, बॉइलिंग पॉइंट। और दूसरा टर्म है टीएफ। टीएफ इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये दोनों ही टर्म टेम्परेचर से रिलेटेड है। ये दोनों ही टर्म कैसी प्रॉपर्टी होंगे? बोलो, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी। आर यू गेटिंग दिस? उसके बाद जब आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में जाओगे तो आप पढ़ोगे सेल पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल और ईएमएफ ऑफ द सेल। सेल पोटेंशियल और ईएमएफ ऑफ द सेल, ये कैसी प्रॉपर्टी होगी? इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी, है ना? यस, यस सर। उसके बाद आप उसी चैप्टर में पढ़ोगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस। उसके बाद आप उसी चैप्टर में पढ़ोगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी सब्सटेंस के अमाउंट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, तो वो भी कैसी प्रॉपर्टी होगी? इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। फिर उसके बाद बहुत कॉमन एग्जांपल्स हैं, जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, है ना? कॉमन एग्जांपल्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फिर उसके बाद नेक्स्ट इट इज विस्कोसिटी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, विस्कोसिटी हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट वी कैन से कि इट इज सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन हो गया। ये सभी प्रॉपर्टीज अमाउंट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। आ रही है बात समझ? इज इट क्लियर? यस। उसके बाद सॉल्यूशन का पीएच। सॉल्यूशन का पीएच, आप में से पीएच जितने लोगों ने भी पढ़ा हुआ होगा उन्होंने पढ़ा होगा किसी सॉल्यूशन का पीएच क्या होता है? माइनस लॉग H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन होता है। और कॉन्सेंट्रेशन कौन से टर्म्स में लेते हो? मोल ऑफ H प्लस आयन पर यूनिट वॉल्यूम लेते हो, मतलब H प्लस आयन का मोलैरिटी लेते हो ना? यस और नो? और मोलैरिटी कैसी प्रॉपर्टी है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो पीएच भी कैसी प्रॉपर्टी हो जाएगी? इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। ये कोई सॉल्यूशन है HCl का और इसका पीएच सपोज 1 है। अब इस ये जो सॉल्यूशन है HCl का, इसका वॉल्यूम मान लो 1 लीटर है। अब इसमें से मैं 100 मिलीलीटर निकाल लूं HCl का, इसका पीएच अगर 1 है तो क्या 100 मिलीलीटर वाले सॉल्यूशन का पीएच चेंज हो जाएगा? नो सर, इट विल रिमेन सेम। तो पीएच कैसी प्रॉपर्टी होगी बताओ? इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आप सीख सकते हो वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर। ये वेपर प्रेशर एक ऐसा टर्म है जिसके ऊपर पूरा का पूरा एक चैप्टर डिपेंड करता है, दैट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। ये बात आई समझ? तो आपको मैंने मोर और लेस पूरे केमिस्ट्री में जहां जहां भी एक्सपोजर मिलेगा एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज का, मैंने आपको बताने का कोशिश किया है। हो सकता है एक आधा छूट गया हो, तो चिंता नहीं करनी है, जब वो पढ़ेंगे फिर से डिस्कस कर लेंगे। ये समझा आपको? यस सर। यस। तो इन नटशेल बताओ एक्सटेंसिव और इंटेंसिव क्या होता है? सच प्रॉपर्टीज व्हिच आर डिपेंडेंट ऑन अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम इज एक्सटेंसिव। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है? एडिटिव होती है। हम इन्हें अलजेब्रिकली ऐड कर सकते हैं। और दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो हमें क्या मिलता है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी मिलता है। और इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? such properties which are independent of amount of matter present in the system, है ना? और हम इन्हें algebraically add नहीं कर सकते। ये बात आ गई समझ? यस यस। यस यस यस। तो अभी एक काम करेंगे, अभी आप में से जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं, आई विल जस्ट टेक अ पिक। ठीक है, आप में से जो लीव कर दोगे शायद से उनका अटेंडेंस एब्सेंट मार्क हो जाएगा, है ना? तो जस्ट वेट।
Just wait, huh? चलो, आज नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कम है, कोई रीजन है? एनी आइडिया अबाउट दैट? पिछले क्लास में ऑलमोस्ट 30 के आसपास थे, आज की क्लास में लगभग 18 है. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे. एनी रीजन? आप में से कोई कुछ बता सकता है? Yes? Sir, maybe आपने सुबह भेजा था password and link. Maybe that's why they couldn't join at this time, like at 11. नहीं, ऐसा तो कोई रीजन नहीं होता. ऐसा थोड़ी होता है. नहीं, मैं तो लिंक 2 दिन पहले भी भेज देता हूँ बच्चों को, राइट? 2 दिन पहले भी भेज देने से ऐसा नहीं होता कि कोई लिंक को ज्वाइन हो गया, वहां पे उसको कोई नहीं मिला तो वो वापस से रीज्वाइन नहीं हो सकता. बट एनीवे, मैंने आज का लेक्चर रिकॉर्ड कर लिया है एंड आई विल अपलोड इट ऑन माय यूट्यूब चैनल. आप मेरे यूट्यूब चैनल पे आ सकते हो. आपको सिर्फ साइट पे जाकर स्कॉलर स्कूल ऑफ केमिस्ट्री डालना है. ठीक है? क्या डालना है? स्कॉलर स्कूल ऑफ केमिस्ट्री. इट इज SCHOLA. ये दिख रहा है क्या इधर? ओके. स्कॉलर्स स्कूल ऑफ. Yes sir, 138 subscribers. हाँ, लगभग है. हाँ सर. हाँ. स्कॉलर स्कूल ऑफ केमिस्ट्री डालना, मैं इस पे अभी अपलोड कर दूंगा. ओके, चलो. तो आज की क्लास समझ में आई आप सब लोगों को? देखो, दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है, क्योंकि मैं कोचिंग इंडस्ट्री में भी अच्छा खासा टाइम बिता चुका हूं. आई विल नॉट नेम द कोचिंग क्लास फॉर विच आई वाज सर्विंग फॉर लास्ट 20 years. पिछले 20 साल से इंडिया की ब्रांड कोचिंग इंस्टीट्यूट ही रही है, राइट? बट मैंने ऑलवेज ये ऑब्जर्व किया है कि जो स्कूल के स्टूडेंट्स होते हैं वो स्कूल के टीचर्स को उतना तवज्जो नहीं देते. उनको लगता है कि यार कोचिंग में ही ज्यादा अच्छे से समझ में आता है, राइट? कुछ हद तक फैक्ट हो सकता है. आई विल नॉट से एनीथिंग अबाउट दैट, बट थिंग इज लाइक दैट कि व्हेन आई एम टीचिंग यू और यू आर गेनिंग कॉन्सेप्ट्स, यू शुड अटेंड ऑल माय लेक्चर्स. डेफिनेटली आपको फायदा होगा, बहुत ज्यादा फायदा होगा. आपको ये सब सारी चीजें समझ में आ रही हैं? Yes sir. हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स ने पहले से थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर्स अटेंड किए होंगे, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि उसके पहले के भी कुछ डाउट्स होंगे, तो वो अभी क्लियर हो जाने चाहिए, राइट? Yes sir. Yes. Yes, To sir. attend all the lectures and attend all the lectures seriously. I will not only teach you for your school syllabus. मैं आपको JEE और NEET के लेवल पे लेके जाऊंगा. आपको सिर्फ मेहनत करनी है मेरे साथ. सब्जेक्ट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी. ओके? Thank you sir. यस. Yes, Thank you, sir. चलो, बाय. Thank you, sir. Bye. Thank you, sir. Bye, sir. Have a great day. Thank you, beta. You all have made my day great. Thank you, sir. Bye, sir. Bye.